लगे। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं, 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे आपने दाम बढ़ा दिया। नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। देश में इस वक्त संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है और सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर जमकर हमला बोल रही हैं। संसद में महंगाई का मुद्दा इस वक्त जोरों पर है और टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी मिलकर बीजेपी पर कई तरह के आरोप और इल्जाम लगाते दिखाई दे रहे हैं। अभी कल ही टीएमसी के एक नेता ने बीजेपी पर कच्चा बैगन खाकर महंगाई का विरोध किया था और कहा था कि जो बीजेपी है वो एलपीजी सिलेंडर और जो गैस है, घरेलू गैस है, उसको महंगा करके सभी को फिर से कच्चा खाना खाने के लिए मजबूर करना चाहती है, ताकि कोई गैस खरीदेगा ही नहीं और जो बाकी लोग हैं वो कच्ची सब्जियां खाकर अपना गुजारा करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी पर जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार हमला बोल रही हैं और महंगाई को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। अब इसी बीच आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है संजय सिंह, उन्होंने, हालांकि वो बीच बीच में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोलते रहते हैं और कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार जब निलंबन के बाद जब संजय सिंह की अब एंट्री हुई है संसद में, उन्होंने फिर से बीजेपी पर महंगाई को लेकर हमला बोला है। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह निलंबन के बाद फिर से एक बार संसद में आक्रामक होते हुए दिखाई दिए हैं। महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है और कई तरह के आरोप लगाए हैं। मोदी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार से कुछ कम करने के लिए जब बोला जाता है या विरोध किया जाता है तो वो कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। सुनिए संजय सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा। उन्हीं के दम पर है, लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। वहीं संजय सिंह ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने दोस्तों को बड़ा बनाने का काम कर रही है और इसलिए उन्हें कर्ज पे कर्ज देती जा रही है। सुनिए इस पर किस तरह से मोदी के दोस्तों का नाम लेते हुए संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही मान्यवर? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। 1 साल के बाद ये सरकार कहती है अब हमें होश आ गया, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। क्यों भाई? 1 साल पहले कानून वापस ले लेते तो 750 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर। उसने लिखा है मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, मम्मी जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है। वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर मोदी जी कहां है, मोदी जी कहां है? मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है। महंगाई के मुद्दे पर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर रही है, संसद में हो चाहे वो संसद के बाहर की बात हो। इनको लेकर संसद में कई बार हंगामा भी हो चुका है। विधायक के खरीदने में लगे मान्यवर, विधायक खरीदने में लगे। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं, 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे आपने दाम बढ़ा दिया। आपने अस्पताल के कमरे तक पे दाम बढ़ा दिया। आपकी सरकार
डीएचएफएल के लिए काम करती है। 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का घोटाला डीएचएफएल ने किया और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। मान्यवर, इनसे हिसाब मांगना चाहिए। क्यों नहीं जाती ईडी इनके पास, क्यों नहीं जाती सीबीआई इनके पास, इनसे सवाल पूछना चाहिए। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप खाने के लिए आपके पास, सरकार के पास पैसा नहीं, उस पर तो टैक्स बढ़ा देते हो, लेकिन गुजरात के अंदर जहरीली शराब पिलाते हो लोगों को, जहरीली शराब। पहले कई मुद्दों को लेकर संसद में बीजेपी को घेरा गया और अब महंगाई का मुद्दा जब उठा है संसद में, तो वो चाहे विपक्षी पार्टी की, चाहे छोटी पार्टियां हो चाहे बड़ी पार्टियां हो, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। अभी हाल ही में संसद में कई तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए गए महंगाई को लेकर, और अभी जो संजय सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने कई मुद्दों को उठाया। यानी उनका जो कहना है कि जो हॉस्पिटल की जो चीजें हैं, जो ऑपरेशन है, हर एक चीज की जो दवाइयां होती हैं, कैंसर से लेकर किडनी तक, उनका ये कहना है कि उन चीजों पर भी अब 12% से बढ़ाकर उन्हें 18% तक की जीएसटी उन पर लगा दी गई है। और जिन चीजों पर पहले जीएसटी नहीं थी, चाहे वो स्टेशनरी के जो सामान हो, चाहे वो पेंसिल हो, शार्पनर हो, रबर, उन चीजों पर अब 5% का जीएसटी लगाया जाएगा। तो इन जो कई सारी चीजें हैं जो पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थी, उन्हें अब जीएसटी के दायरे में लाकर उन पर 5% का जीएसटी लगा दिया गया है। तो इस पर महंगाई पर जो मोदी सरकार ने अब कई चीजों पर जीएसटी बढ़ाकर और जो जीएसटी के दायरे से बाहर थे उन्हें जीएसटी में लाकर जो काम किया है, वो एक विपक्षी पार्टियों को आवाज उठाने का मुद्दा मिल गया है। और वो कई बार संसद में जब से मॉनसून सत्र चालू हुआ है तब से बीजेपी पर लगातार हमला बोलते हुए दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इस वक्त बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई दी। संजय सिंह हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अरविंद केजरीवाल को भी सिंगापुर दौरा नहीं करने मिला था, तो उन्होंने मोदी सरकार पर पहले के हो चाहे अभी के हो कई मुद्दों पर आरोप लगाए थे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? मोदी सरकार की जो जीएसटी नई लागू की गई है और अब इस पे विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।